खबर के केंद्र में माननीय भी हैं और किसान भी, लेकिन दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क और दर्द है। इसी फर्क और दर्द को समझाने के लिए आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर ओडिशा की है, जहां विधायकों की सैलरी 1,11,000 से बढ़कर 3,45,000 हो गई। ओडिशा विधानसभा में सैलरी से जुड़े विधेयक को पारित होने से माननीयों की सैलरी 3 गुना बढ़ गई है, यानी माननीयों की मौज हो गई। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की है, जहां सीहोर, नीमच और मंदसौर में प्याज के सही दाम न मिल पाने से मजबूर किसान अपनी फसल को सड़कों पर फेंक रहे हैं। यहां मंडी में अन्नदाता को उसकी फसल का दाम 1 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, यानी किसान मजबूर है। इसके बावजूद किसानों पर इस देश की संसद में चर्चा तक नहीं होती। इसके बावजूद उनकी फसल के दाम पर उसे नहीं मिल रही एक बोरी खाद पर माननीयों को साफ सूख जाता है। ओडिशा के विधायकों की रॉकेट की रफ्तार से जो सैलरी में वृद्धि हुई है, उस पर हम बाद में आएंगे। पहले एमपी के उन प्याज किसानों का दर्द आप देखिए, जिनके जख्मों पर एमपी के कृषि मंत्री ने नमक छिड़कने का काम किया है। कार वाले को फ्री में प्याज, मोटरसाइकिल वाले को फ्री में प्याज, ऑटो वाले को फ्री में प्याज। फ्री का माल सबको अच्छा लगता है, लेकिन फ्री वाले इस प्याज के पीछे किसानों का असहनीय दर्द है। क्या फ्री में बांट रहे क्या अंकल? हाँ, फ्री में बांट रहे ना। अच्छा, बगैर पैसे के? फेंकने से तो अच्छी पार्टी की जाए। किसानों के गले में प्याज की माला है, दिल दर्द से भरा है। मंडी में फसल का दाम न के बराबर है। किसान अपनी फसल पर लेटकर भगवान को याद कर रहा है, अपनी किस्मत कोस रहा है। नटुई भाव ही नहीं रे, मार दिया रे, नटुई भूखा मरी जाएगा। प्याज लगे जा, सारा अनाज भी नहीं बोयो, सब कहीं खराब है। फिर कई बात है, सरकार ने भाव ही नहीं दिया, साफ करें कराते हैं। ये सीहोर की तस्वीर है, जहां किसान को खेत पे होना चाहिए था, लेकिन किसान गले में प्याज लटकाए सड़क पर खड़ा है। फ्री में प्याज बांट रहा, क्योंकि मंडी में एक बोरी प्याज की कीमत 10 रुपए मिल रही है। और मंडी में अगर प्याज ले जाते हैं 10 रुपए कट्टी जा रही है। किसानों को सही भाव नहीं मिल रहा, तो कई किसान सड़क पे फेंक रहे, घोड़ों पे फेंक रहे, मंडी पे फेंक रहे। अब सोचिए, क्या उगाएगा, क्या बचाएगा, क्या खाएगा किसान? इसलिए किसान भी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन यादव को प्याज की माला पहनने का निमंत्रण। किसान लोग चौपाल लगा के बैठे हैं और ये माला पहन के बैठे। ये माला यहीं से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट कर रहे हैं, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज भैया को भेंट कर रहे हैं कि आप आइए और प्याज की माला पहनिए, क्योंकि आज हम दुखी परेशान है। किसान कितना परेशान है, इसको समझने के लिए अनुमानित गुना गणित समझिए। 1 एकड़ खेत में प्याज की कटाई बुआई पर करीब 50,000 रुपए का खर्च आता है। औसतन 1 एकड़ से करीब 100 क्विंटल उपज मिलती है। कटाई और मंडी तक ले जाने में करीब 20,000 का खर्च आता है। कुल मिलाकर 1 एकड़ पर किसान का खर्च करीब 70,000 रुपए होता है। अब कमाई पर आइए, जिसे आप देखेंगे तो किसानों का दर्द आपको घर बैठे ही महसूस होने लगे। अगर 1 किलो प्याज 0.40 पैसे पर बिका, तो 100 क्विंटल की कुल आमदनी सिर्फ 4,000 रुपए होगी, यानी लागत 70,000 और आमदनी 4,000। सीधा सीधा नुकसान 66,000 रुपए का होगा। इसे ही कहते हैं आमदनी 98 और खर्चा रुपया। सीहोर, नीमच और मंदसौर, हर जगह किसानों की पीड़ा एक जैसी है। नीमच के किसानों ने खेतों में ही इसे नष्ट करने का फैसला कर लिया है। खेतों में पशुओं को छोड़ दिया गया है। हमने 4 बीघा की प्याज लगाए थे, 2 बीघे के प्याज हमने पहले नष्ट कर दिए, लेकिन कुछ सुधार नहीं आया, इसलिए हमने मवेशी छोड़ दिए हैं और सारी फसल नष्ट कर दी है। लेकिन मोहन सरकार में कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना की बेशर्मी देखी। किसानों की समस्या पर तो उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, उल्टा बेतुका बयान देकर पल्ला छाड़कर 9-11 हो गए। क्योंकि आवक अच्छी हुई है, इसलिए फेंक रहे हैं ना। आवक तो अच्छी हो रही है, और कांग्रेस के राज में तो प्याज होती नहीं थी। मंत्री जी को न प्याज किसानों की समस्या दिख रही है, न खाद किसानों का दर्द महसूस हो रहा है। कह रहे हैं खाद की कोई कमी नहीं है, जिस पर विपक्ष ने सवाल उठा दिए। खाद की कोई जो ये बयान दे रहे हैं, ये बयान गाली दे रहे हैं किसान को, उसका अपमान कर रहे हैं। न इन्होंने खाद आपको समय पे दिया,
लाइनों में आपको मौत दी ने मौत। मंदसौर में किसानों ने प्याज की अर्थी निकाली, अपनी ही फसल की चिता सजाई और फिर उसमें आग लगाई। लेकिन मंत्री जी को ये नहीं दिखेगा, क्योंकि अहंकार के आगे अन्य चीज ही क्या है। तो एक तरफ किसान 1 रुपए में 1 किलो प्याज बेच रहे हैं, दूसरी तरफ ओडिशा के विधायक 1 महीने में 3 लाख रुपए की मोटी कमाई कर रहे हैं। ओडिशा में मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और पूर्व विधायकों की पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। ऐसा होने से विधायकों की सैलरी में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम हो गया। पहले यहां विधायकों को हर महीने 1,11,000 रुपए वेतन मिला करते थे। अब विधायकों को 3,45,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, जो देश में जनप्रतिनिधियों को मिलने वाला सबसे ज्यादा सैलरी स्ट्रक्चर है। ओडिशा में विधायकों की सैलरी तब बढ़ी है जब ओडिशा पर 1,55,000 करोड़ का कर्ज है। ओडिशा के हर व्यक्ति पर करीब 33,000 रुपए का कर्ज है। इस खबर को शुरू करते हुए मजबूरी और मौज का जिक्र किया गया था। इसी पर हमने एक चार्ट तैयार किया है। हमारे देश में विधायकों की सैलरी 3.5 लाख हो जाती है, लेकिन किसान को उसकी फसल का दाम 1 रुपए मिलता है। ओडिशा के विधायकों को 2,55,000 के हर महीने भत्ते मिलेंगे, लेकिन इसी देश में किसान को एक बोरी खाद के लिए ठोकरें खानी पड़ती। किसानों के वोट चाहिए सरकार बनाने के लिए, किसानों का पूरा उपयोग चाहिए, बाकी फसल को लेके किसान के तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अब क्या सरकार की नाकामी गए या किसानों को परेशान कर रही है सरकार? ये 1 रुपये हमारी फसल का दाम होना चाहिए क्या? विधायकों की सैलरी बढ़ी है 3.5 लाख, क्या वो विधायक 3 बजे 2 बजे रात में खेतों में पानी देने जाते हैं क्या? हमारा जो कृषि मंत्री है वो बोले कि हमारे प्रदेश में प्याज के उत्पाद ज़्यादा हो गए, इसलिए हम रोड पे फेंक रहे हैं। प्रदेश का कृषि मंत्री ऐसा बोल रहा है, जिस दिन खेती करेगा, किसानी करेगा, तब पता चलेगा किसान कितनी मेहनत करता है, उसके बाद भी उसकी मेहनत का दाम नहीं मिलता है। और अब वक्त है इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का। तो यूजर्स क्या लिख रहे हैं ये भी जान लीजिए। प्याज किसान का ये दर्द सरकार को नहीं दिखता। मंडी में प्याज के भाव 1 से 2 रुपए किलो मिल रहा है, क्या करे किसान? इतना कम दाम होने पर किसान प्याज फेंके नहीं तो क्या करे? तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।